ऑल राइट। रिलेटिव मोशन में हम क्या क्या चीज पढ़ेंगे, ठीक है। हम जानेंगे कि सॉरी रिलेटिव पोजीशन के बारे में, ठीक है। फर्स्ट थिंग, ठीक। काइनेमेटिक्स ही हम रिलेटिव काइनेमेटिक्स में हम जो जो चीजें पढ़ते थे ना, याद है ना। काइनेमेटिक्स में हम क्या क्या पढ़ते थे? पोजीशन, ठीक है। हमने वेलोसिटी पढ़ा था एंड एक्सेलरेशन हमने पढ़ा था, है ना। ठीक। इसी तरीके से हम रिलेटिव मोशन में जब इन्हीं काइनेमेटिक्स जो टर्म्स है ना, पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इन्हीं का हम रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव वेलोसिटी एंड रिलेटिव एक्सेलरेशन हम रिलेटिव मोशन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखेंगे कि ये चीजें होती क्या हैं, ठीक। तो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। एंड थर्ड चीज हो जाएगा हमारा रिलेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। ये तीन चीजें हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। सबसे पहली चीज, रिलेटिव मोशन है क्या, रिलेटिव का मतलब क्या होता है ना। चलो देखते हैं। रिलेटिव का क्या मतलब है ना, ठीक है। अच्छा, रिलेटिव का मतलब कुछ ये चीजें हैं। जब हम डिस्टेंस नापते हैं कोई, कहीं से भी दो पोजीशन के बीच में डिस्टेंस नापते हैं, जैसे कि हमारे पास एक पोजीशन ए है, पोजीशन बी है, ठीक है। कुछ ऐसे समझो कि ये हमारा क्या कहते हैं, इलाहाबाद है, और ये हमारा कोई जैसे कि मेजर रोड है, ठीक है। ये दो पोजीशन हमारे पास हैं, तो हम इनके बीच की डिस्टेंस निकाल रहे हैं, जैसे, ठीक है। ठीक है, तो हम मेजर रोड की डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ठीक। लेट्स से कि ये 40 किलोमीटर है, ठीक है। कोई और जगह है, जैसे कि लेट्स से कुराव है कोई जगह, ठीक है। वहां से मेजर रोड की हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस निकालेंगे, तो कितना आ रहा है। लेट्स से लगभग है 12-15 किलोमीटर है क्या मेरे ख्याल से, ठीक है। जैसे कि 20 किलोमीटर है, ठीक। तो तुम देखोगे कि मेजर रोड के जो क्या कहते हैं डिस्टेंस अलग अलग जगह से अलग अलग है, ठीक है। तो जब भी हम मेजर रोड की डिस्टेंस, जैसे कि अगर कोई तुमसे पूछेगा कि मेजर रोड की डिस्टेंस कहाँ पे है, तो हमेशा हम ये बताएंगे कि इस जगह से मेजर रोड की डिस्टेंस यहाँ पे है। हमेशा दो जगहों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, है ना, ठीक है। तो ये हम इसको इस तरीके से भी कहते हैं कि मेजर रोड की जो डिस्टेंस है 40 किलोमीटर है विद रिस्पेक्ट टू इलाहाबाद, ठीक है। तो वो रिलेटिव टू, वो जो विद रिस्पेक्ट टू का टर्म आता है ना, विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है ना। तो वो ये जो टर्म है, इसका मतलब ये था रिलेटिव टू, ठीक। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि मेजर रोड की जो डिस्टेंस है विद रिस्पेक्ट टू 40 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर है विद रिस्पेक्ट टू इलाहाबाद, ठीक है। ओके, मेजर रोड की डिस्टेंस 40 किलोमीटर रिलेटिव टू इलाहाबाद, ठीक है। मेजर रोड की डिस्टेंस 20 किलोमीटर है विद रिस्पेक्ट टू किसके, कुरान, ठीक है। 20 किलोमीटर रिलेटिव टू कुरान, ठीक है। तो हमेशा दो चीजों के बीच में रिलेटिव कहाँ से आता है, रिलेशन से आता है ना, दो चीजों के बीच में ही हम रिलेशन निकालते हैं, ठीक है। तो हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में, किसी कहीं से एक पॉइंट होगा जो ओरिजिन होगा, जहां से हम क्या कहते हैं उस चीज को हम नाप रहे होंगे, ठीक है। तो हमेशा डिस्टेंस नापने के लिए हमें हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट की जरूरत हमेशा पड़ती है, ठीक है। तो उसी स्टार्टिंग पॉइंट से हम हमेशा पोजीशन को मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस हम नाप रहे थे, ये हमारा पोजीशन
रिलेटिव पोजीशन का टर्म हो गया। ठीक है, तो जब हम मैथमेटिक्स की भाषा में क्या कहते हैं लिखने के लिए आते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसे कि आई जे एक हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, ओके, और यहाँ पे एक R1 पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट लेट्स से कि हमारा R2 एक पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। तो ये जो पोजीशन वेक्टर है ना, ये पोजीशन वेक्टर रिलेटिव टू ओरिजिन है, ठीक है। हम इस पोजीशन वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि अगर हम कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में हम अगर इसको हम लिखना चाहें तो ये कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं ना, x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x2 y2, ठीक है। इसका वेक्टर फॉर्म में भी लिखने का तरीका ऐसा है, x1i प्लस y1j, ठीक है। इसका क्या है, x2i प्लस y2j, ठीक। तो अभी ये जो R1 पोजीशन है ना विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है, ठीक है, यहाँ पे क्या है 0 एंड 0। R2 पोजीशन जो ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है, ये हमारा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है, ठीक है। तो हम ये विद रिस्पेक्ट टू का जो टर्म आ रहा है वो हमेशा इस तरीके से आता रहेगा, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, है ना। तो जो R2 पोजीशन के क्या कहते हैं जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो विद रिस्पेक्ट टू किसके हैं, ओरिजिन के हैं, ठीक है। इसलिए एक x2 एंड y2 होगा। अगर मैं कहूँ कि R2 का जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू R1 बताओ, तो हमको फिर इसके बीच का डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा। बात समझ में आई? इसका ये मतलब ऐसे समझो कि ये हमारा क्या था, कुराव था, ठीक, ये हमारा इलाहाबाद है, ये हमारा मेजा है, ठीक है। तो अभी तक तो हम मेजर ये जो पोजीशन है मेजर रोड की, ये विद रिस्पेक्ट टू किसके थी, कुराव से थी, ठीक है। अभी हमको क्या चाहिए, मेजर रोड की जो क्या कहते हैं मतलब पोजीशन से ये डिस्टेंस है, ये इलाहाबाद से चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम मेजर करेंगे ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम मेजर करेंगे कि यहाँ डिस्टेंस कितनी है। उसी प्रकार से पोजीशन R2 की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू R1 कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये चीज हम देखेंगे कि हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। वैसे डिस्टेंस डिस्टेंस का तो हम जान जाते हैं, अगर प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल सिचुएशंस में हम डिस्टेंस का जान जाते हैं कि इस जगह की डिस्टेंस यहाँ से है, इस जगह की डिस्टेंस इतनी है, ठीक है, अलग अलग जगह की। लेकिन जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करते हैं मैथमेटिक्स में, तो ये रिलेटिव टू जो टर्म आता है विद रिस्पेक्ट टू, ये कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये चीज आता है। तो रिलेटिव पोजीशन का मतलब समझ रहे हो, ठीक है। हम क्या करेंगे, रिलेटिव टू का मतलब जिससे रिलेटिव टू के बाद या फिर विद रिस्पेक्ट टू के बाद जो भी टर्म आएगा, ये समझो कि वहां से हम मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे, ओके, ठीक है। जैसे ही हम ये बोल देंगे कि ए विद रिस्पेक्ट टू या फिर रिलेटिव टू बी, ठीक, इसका ये मतलब हुआ कि ए का जो मेजरमेंट होगा वो बी से स्टार्ट होगा, बी जहां पे पॉइंट होगा वहां से हम उसका मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मान लो ए की हम पोजीशन मेजर करना चाहते हैं, डिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं, ठीक है। बी यहाँ है, ए विद रिस्पेक्ट डिस्टेंस ऑफ ए रिलेटिव टू या फिर विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है, लेट्स से ये, तो हम यहां से इसकी डिस्टेंस मेजर करेंगे। कोई एक पॉइंट सी है, ठीक है, लेट्स से सी है। अगर हम ये बोल दें कि डिस्टेंस ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी, तो हम सी को ओरिजिन मान के हम उसको क्या कहते हैं, मेजर करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही विद रिस्पेक्ट टू के बाद वाला जो टर्म आता है, ऐसे समझो कि वहां से हम मेजरमेंट स्टार्ट कर रहे होंगे, उसको हम ओरिजिन मान लेंगे उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, ठीक है। तो वहां से हम क्या करना शुरू करेंगे, वहां से हम मेजरमेंट स्टार्ट करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये हुआ मतलब हमारा रिलेटिव टू का पोजीशन में, ये रिलेटिव टू, ये हमारे रिलेटिव पोजीशन के बारे में बात हो गई, ठीक है। और
रिलेटिव टू का मतलब भी क्या है। ठीक है, तो इजी बात समझ में आ गई। हम क्या करेंगे, जैसे ही a रिलेटिव टू b या a विद रिस्पेक्ट टू b, तो ये कोई मेजरमेंट होगा, मेजरमेंट ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b का मतलब हुआ कि हम b जो भी पॉइंट होगा, जहां से भी होगा, जो चीज होगा, वहां से हम उसको स्टार्ट कर रहे होंगे। ठीक है, वहां से हम उसको मेजरमेंट कर रहे होंगे, उसको हम मेजर कर रहे होंगे उस पॉइंट से। ठीक है, तो अभी हम क्या, तो ये थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि रिलेटिव का मतलब क्या हुआ और रिलेटिव पोजीशन का क्या मतलब हुआ। हाँ, ठीक है। अभी हम इसको मैथमेटिकली रिलेटिव पोजीशन को मैथमेटिकली हम कैसे इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, रिलेटिव पोजीशन। ठीक, हम सारा आप काम वेक्टर में ही करेंगे, तो रिलेटिव पोजीशन भी हम वेक्टर के फॉर्म में ही हम क्या कहते हैं, इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। ठीक है, ओके। और हमारा एक आर ए एक पोजीशन वेक्टर है, आर बी एक पोजीशन वेक्टर है, और ओरिजिन को ना हम क्या मान लेते हैं, और जीरो। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर है आर जीरो। ठीक है, जिसको हम ओरिजिन मान लेते हैं। ठीक, आर जीरो के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 and 0। ठीक है, ओके। अब वेक्टर फॉर्म में कैसे लगेंगे, 0i प्लस 0j। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि जीरो वेक्टर। ठीक, ओके। तो आर जीरो मान लिया, तो हमारे जो पोजीशन आर ए विद रिस्पेक्ट टू, जो पोजीशन ऑफ पॉइंट ए है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन क्या है, आर ए है। ठीक है, ओरिजिन से हम मान ले रहे हैं आर ए। ओके, पोजीशन ऑफ, इसको हम पॉइंट ओ मान लेते हैं, ये ए है ये बी है। ठीक है, पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन कितना है, आर बी है। ठीक है, अच्छा। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमने ओरिजिन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हमने इसका पोजीशन लिख दिया है। ठीक है, अभी हम क्या करने जा रहे हैं, हम लिखने जा रहे हैं पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, क्या हम लिखने जा रहे हैं, पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू को शॉर्ट फॉर्म में WRT लिख देते हैं। ठीक है, पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक, इसको हम कैसे लिखेंगे, आर ए बी एक वेक्टर होगा, और वो क्या होगा, आर ए माइनस आर बी। ठीक है, ये हम मैथमेटिकली रिलेटिव पोजीशन हम निकालेंगे इस तरीके से। ये हमारा एक जनरल फार्मूला है रिलेटिव पोजीशन निकालने का। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि हम आर ए बी जो डिस्टेंस है ना, आर ए बी वो क्या है, आर ए बी जो पोजीशन है वो ये है, इसके बीच का जो पोजीशन है, यस, आर ए माइनस आर बी, यानी हम जो ये जो पोजीशन है, ये हम क्या कर रहे हैं, ए की जो पोजीशन है, ये हमारा पोजीशन वेक्टर आर ए बी है। हाँ, हाँ, यस, करेक्ट। ये हम फिर इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, बात समझ में आई, हाँ बिल्कुल सही तुमने सोचा। ठीक है, तो ये हम मैथमेटिकली इसको हम इस तरीके से represent- इसका क्या कहते हैं, जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है, जो इसका क्या कहते हैं, जो इंटरप्रिटेशन है, फिजिकल इंटरप्रिटेशन, ये ऐसा है कि हम क्या कर रहे हैं, हम बी पे खड़े होके, बी से स्टार्ट करके हम ए की पोजीशन मेजर कर रहे हैं, ये पहले वाले केस में। ठीक है, डायरेक्शन और डिस्टेंस के साथ वेक्टर फॉर्म में हम बी पोजीशन पे हम आ गए हैं, खड़े हैं, और वहां से हम ए की पोजीशन को हम मेजर कर रहे हैं, तो हम ये वाला यूज कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि हमको आर बी की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम पता है, ए का पता है, तो हम बी के रिस्पेक्ट में ए का हम निकाल रहे हैं, तो इस तरीके से हम
ये फॉर्मूलेशन है जो यूज करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से जैसे तुमने सोचा कि अगर हम ए पे खड़े होकर बी को हम मेजर कर रहे होते, ठीक है, बी से ए से स्टार्ट करके बी को हम मेजर कर रहे होते, तो क्या हम बोलते, पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, जो कि ये है, निकाला गया है, ठीक है ना, आर बी माइनस आर ए, ठीक है। तो जो लिखने का जो क्या कहते हैं, जो लिखने का जो तरीका है वो उस पर थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है। ये जो वर्ड्स हैं, ये जो क्या कहते हैं, जैसे जैसे कि पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। तो जो विद रिस्पेक्ट टू बी आएगा, ठीक है, ए पहले आ रहा है बी बाद में आ रहा है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, आर ए बी, ठीक। जब हम आर ए बी लिख देंगे तो इसका फार्मूला कैसे होगा, आर पहले वाले से आर ए दूसरे वाले को माइनस करेंगे, ठीक है। ये जो लाइन है इसको नोट कर लो, ठीक है, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड लाइन होगी। इसी तरीके से हम इसको पहचानेंगे किस में से किसको हम घटाएंगे और किस तरीके का नोटेशन हम लिखेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लो ताकि ये भूले ना, क्योंकि इसको हम बार बार यूज करेंगे, ठीक है। चलो, ये हमारा हो गया रिलेटिव पोजीशन। इसी तरीके से अगर मैं ये कहूँ कि एग्जांपल के लिए, ठीक है, कोई और एग्जांपल अगर मैं ले लूँ, जैसे कि पोजीशन ऑफ पॉइंट 1 विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट 2, ठीक है। तो इसको हम क्या कैसे लिखेंगे, पॉइंट 1 R1 2, पॉइंट 2 बाद में है, विद रिस्पेक्ट टू 2 बाद में लिखेंगे, ठीक है। यस, R1 माइनस R2, ठीक है। चलो एक एग्जांपल करके देखते हैं जरा। अच्छा, इसी में ना, जैसे कि हम क्या यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जैसे कि ये एक जनरल फार्मूला हुआ कि विद रिस्पेक्ट टू, है ना, आर ए माइनस आर बी, ठीक। अगर मान लो कई सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, इसी को हम एक्सटेंड करके ओरिजिन को भी हम शामिल कर सकते थे। क्यों, क्योंकि हम क्या लिख रहे थे, ठीक है, आर ए जो पोजीशन है, ठीक है, आर ए जो पोजीशन है वो क्या है, पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन यानी पॉइंट ओ, ठीक। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, आर ए ओ भी लिख सकते थे। बात समझ में आई, हाँ। लेकिन हम क्या करते हैं ना, ओरिजिन वाला हम पॉइंट स्किप कर देते हैं, क्योंकि उस वो तो बार बार आ रहा है, वो हर जगह आएगा, ठीक है, अगर हम ओरिजिन से कर रहे हो। लेकिन अगर इसको तुम लिखती हो तो इसमें कोई भी चीज गलत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी। ये बल्कि और स्टैंडर्ड हो जाता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हमने आर बी को भी लिखा है, ठीक है, तो सिर्फ आर बी लिख दिया है, जबकि आर बी ओ हम लिख सकते थे। आर बी ओ का मतलब क्या हो जाएगा, पॉइंट बी का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओ, पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ, ठीक है। इसमें फॉर्मुलेशन इजी है, नोटेशंस थोड़े से क्योंकि इसमें नोटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नोटेशन ध्यान दे के इसको हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो नोटेशन पे ध्यान देना है। फार्मूला जैसे ही नोटेशन अच्छे से ध्यान दो लोग, तो फार्मूला भी आराम से इजी इजी है, कि अगर सिर्फ प्लस और माइनस है तो उसको अच्छे से लिखना आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये नोटेशन का मतलब समझ में आ रहा है ना, इसका क्या मतलब हुआ, अगर आर बी ओ लिखा हुआ है तो उसका ये लाइन का मतलब हुआ, ठीक है। अगर मैं ये लिख दूं, हाँ, अगर मैं ये लिख दूं पी के, इसका क्या मतलब होगा, के, ठीक है, पोजीशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू के। और इसको अगर हम फार्मूला के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, आर पी माइनस आर के,
ठीक है। हाँ, यही नोटेशन हम वेलोसिटी में भी यूज करेंगे और एक्सेलरेशन में भी यूज करेंगे, सेम चीज, ठीक है। पोजीशन की जगह पे आपका एग्जैक्टली exactly, हाँ सेम चीज, जहां पे आर है वहीं पे वी आ जाएगा वेलोसिटी के लिए, और जब जहां पे यहीं पे अगर हम क्या कहते हैं आर की जगह पे ए रख देंगे तो वो एक्सेलरेशन के लिए हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट, सेम चीज तीनों में अप्लाई हो जाएगी। बात समझ में आ गई? हाँ, तो फॉर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, अगर हम क्या कहते हैं वेलोसिटी को लिखना चाहेंगे, ठीक है, तो हमारा वेलोसिटी के लिए जैसे वी पी के लिखना है, वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू के, ठीक है, वेलोस हाँ, तो वी पी माइनस वी के, ठीक है। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है ना, एक एक बहुत इसको नोट करना, ठीक है, जो मैं यहाँ पे ओरिजिन मिस कर रहा हूँ हर बार, लेकिन हाँ, लेकिन जब ओरिजिन मैं मिस कर रहा हूँ तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो वीपी जो मेजर किया गया है या आरपी मेजर किया गया है वो एक कॉमन ओरिजिन से मेजर किए गए हैं। सिंगल लेटर होगा तो वो एक कॉमन ओरिजिन से मेजर किए गए होंगे, ठीक है। हाँ, ये नोटेशन को भी देखो थोड़ा सा इसमें, ये नोटेशन ना, ये भी जैसे डबल डबल लेटर का जो नोटेशन है, जैसे अगर ओ लिखा होता तो इसको भी थोड़ा सा समझ लो। जैसे वी पी के है, ठीक है, तो जो कॉमन लेटर होगा अगर बाद में आ रहा है तो फर्स्ट लेटर फर्स्ट लेटर फर्स्ट लेटर फर्स्ट लेटर, ठीक है। जैसे लेट्स से कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर है, ठीक है, कई सारी चीजें हैं, जैसे कि कई सारे पॉइंट्स हैं और हम एक पॉइंट के विद रिस्पेक्ट में दूसरा निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम आर पी के, ठीक है ना, तो आर पी ओ माइनस आर के ओ, तो जो बाद वाला लेटर होगा वो कॉमन लेटर होगा, ठीक है। तो इसमें हम ओ की जगह पे, ओरिजिन की जगह पे कोई और भी लेटर यूज कर सकते थे और वही हमारा क्या कहते हैं ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, ये हमारा ओरिजिन कौन सा है, लेट्स से कि हमारा ये ओरिजिन है जे, ठीक है ना, तो हम ओ इसको मान लिए हैं, है ना। लेट्स से कि हमारा पॉइंट ए है और यहाँ से पॉइंट ए से ही हम बी का मेजर कर रहे हैं और सी का मेजर कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद बी के विद रिस्पेक्ट टू हम सी निकाल रहे हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना। हाँ, तो देखो इन तीनों का कैसे निकाल रहे हैं हम, इस वाले नोटेशन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, ठीक है। सिंगल वाला नोटेशन तो तुमको समझ में आ गया कि फर्स्ट लेटर माइनस सेकेंड लेटर, ठीक है। लेकिन जब थोड़ा सा मिक्स होगा तो क्या करेंगे, जो कॉमन जो लेटर होगा वो बाद में रहेगा, ठीक है। जैसे कि हम तो पहले अगर हमको क्या कहते हैं बी का पोजीशन सी के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो हमको मान लो हमको बी का पोजीशन हमको पता है विद रिस्पेक्ट टू ए, तो लेट्स से कि हम बी का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, आर बी ए, ठीक है। हाँ, और सी का हमको पता है, क्या सी का पता है, आर सी ए, ठीक है। ए के विद रिस्पेक्ट टू हमको सी का पता है। तो अब ये दो टर्म पता है, हमको निकालना क्या है, सी का विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, आर सी विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना है। हमको ये दो चीजें पता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हाँ, तो आर सी ए, है ना, कॉमन लेटर है ए, आर बी ए, तो जो जैसे ही जैसे मान लो आर सी ए माइनस आर बी ए करेंगे तो जो कॉमन लेटर होगा वो हट जाएगा और दोनों में जो फर्स्ट लेटर होगा वो फर्स्ट लेटर इस तरीके से आ जाएगा। कुछ कुछ समझ में आ रहा है? तो जो सिंगल लेटर वाला नोटेशन थोड़ा सा इजी है और सिंगल लेटर वाला जो नोटेशन है उसको कम से कम याद रखना है, ठीक है। ये जो डबल लेटर वाला नोटेशन भी हम यूज करेंगे और क्या कहते हैं इसके भी एग्जांपल हम देखेंगे, ठीक है। इसको भी हम यूज करेंगे और अच्छे से यूज करेंगे, ठीक। तो जैसे मान लो अगर ओरिजिन से दिया होता आर ए और आर बी और आर सी का, तो क्या लिख देते हैं हम, आर सी ओ
माइनस आर बी ओ। ठीक, ओरिजिन अगर तुमको स्किप करना है, हटाना है, तो इसको तुम आर सी डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, ओरिजिन को हम क्यों स्किप कर देते हैं, हम ये सोचते हैं कि जो ओरिजिन है ना वो 0 0 पॉइंट है, उसको हम हटा देते हैं। जब भी हम क्या करते हैं, ये ओ पॉइंट हम हटाते हैं तो इसको हटा देते हैं। हम ये समझ लेते हैं कि कॉमन ओरिजिन है सबका और वहां से हटा देते हैं। लेकिन अगर मान लो कोई यहाँ पे ओरिजिन यहाँ पे है 0 0 पॉइंट, और कोई हम एक सेकेंडरी पॉइंट ले लिए हैं ए, जैसा कि हम अभी पिछले यहाँ पे हमने ले लिया था, है ना, एक सेकेंडरी पॉइंट, और वहां से हमको पोजीशन सारी पता है ना। तो इस तरीके की सिचुएशंस हमारे पास कई सारी आती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि तुमको मेजर रोड की डिस्टेंस तुमको कोराओं से पता है, और कोराओं से तुमको नारीबारी की पता है। तो अब तुमको नारीबारी से मेजर रोड की डिस्टेंस पता करना है, तो तुमको कुछ ऐसा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा ना कि क्या कहते हैं, पहले कुरान से मेजर रोड की डिस्टेंस को निकाल के मेजर करके रखोगे, फिर क्या करोगे, कुरान से नारीबारी का मेजर करके रखोगे, फिर उन दोनों को ऐड करोगे किसी तरीके से, फिर क्या करोगे कि वहां से नारीबारी से वो आ गया, तो दो एक जो मिडिल पॉइंट जो आ गया ना, है ना। हाँ, तो इस तरीके से ये एक मिडिल पॉइंट का काम कर रहा है, ठीक है, ओरिजिन का काम नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से कभी कभी हमारे पास ऐसा होता है कि हम एक मिडिल पॉइंट से हमको पोजीशंस पता है। तुम ये भी कर सकते हो कि इसको तुम ओरिजिन मान के तुम क्या कहते हो, सारा वेक्टर ड्रॉ कर दो, ठीक है। अगर इजी हो रहा है तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन भी आती है कि हम एक थर्ड पॉइंट है जिससे हम रिस्पेक्ट में सारे पोजीशन हम मेजर कर रहे हैं, और उसके रिस्पेक्ट में हमको निकालना पड़ जाता है, ठीक है। ओके, तो ये हमारा जो सिंपल फार्मूलेशन हुआ, सारा कुछ इसी के अराउंड है, ठीक है, ये जो वाला पॉइंट है ना, ठीक। ये वाली लाइन याद रखना है, पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का मतलब हुआ आर ए बी इज इक्वल टू आर ए माइनस आर बी, ठीक है। और सेम चीज हम क्या करेंगे, वेलोसिटी में भी करेंगे, है ना। रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, नोटेशन कैसा होगा, वी ए वी ए बी, ठीक है, इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, ठीक है। और सिमिलरली, वेरी सिमिलर फैशन में हम रिलेटिव एक्सेलरेशन, हाँ बिल्कुल इसी तरीके से हम लिखेंगे रिलेटिव एक्सेलरेशन भी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए with respect to b is a ab वेक्टर, ठीक है। अब ये सारा हम वेक्टर क्वांटिटीज ही हैं, ठीक है, ताकि हम वेक्टर को नोटेशन के साथ सारा हम यूज करेंगे, ठीक है, प्लेन मोशन में ए ए माइनस ए बी, ठीक है। पोजीशन का तो मैंने फिजिकल से, अच्छा, फार्मूला किस तरीके से नोटेशन है, यही सिंपल फार्मूला है, ठीक है। इससे ज्यादा इसमें कोई फार्मूला नहीं है, जो रिलेटिव मोशन में है ये सिंपल फार्मूला है। लेकिन इसमें जो कॉम्प्लिकेशन है वो इसके नोटेशंस में है। नोटेशंस हमको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, तभी जाके इसके सवाल सही होंगे, ठीक है। नोटेशन का बहुत ध्यान देना पड़ेगा, ये नोटेशन का फर्स्ट रूल। सेकेंड चीज, हम जो फिजिकल जो सिचुएशंस होंगी उसको हम कैसे मैथमेटिक्स में लिखेंगे, कैसे मैथमेटिक्स में हम उसको ले आके उतारेंगे, ठीक है। वो भी एक बड़ा चैलेंज है रिलेटिव मोशन के क्वेश्चंस करने में, ठीक है। फॉर एग्जांपल के तौर पे
जैसे मैंने रिलेटिव पोजीशन का मैंने बताया अभी, थोड़ा सा डिटेल में मैंने बताने की कोशिश की है, ठीक है। ठीक, तो रिलेटिव पोजीशन का जैसे मैंने बताया कि तुमको मेजर रोड की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इलाहाबाद पता है, और लेट्स से कि इलाहाबाद की डिस्टेंस तुमको विद रिस्पेक्ट टू पता है नारीबारी, तो तुमको निकालना है इलाहाबाद मेजर रोड की डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू नारीबारी पता है, तो तुम क्या करोगे, पहले नारीबारी से इलाहाबाद जाओगे, इलाहाबाद से फिर मेजर रोड जा रहे हो, तो इस तरीके से तुमको डिस्टेंस, तो ये हो गया हमारा पोजीशन के मामले में। वेलोसिटी में हम क्या करते हैं, वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी का फिजिकल सिग्निफिकेंस कैसे हम फिजिकली हम कैसे उसको इंटरप्रेट करते हैं, कैसे देखते हैं। जब हम ट्रेन से जाते हैं या फिर क्या कहते हैं दो, अगर हम खड़े हैं तो कोई बाइक जा रही है या फिर कोई बस जा रही है, तो हम जब खड़े हैं तो बस को हम देखते हैं जाते हुए, तो स्पीड से निकल जाते हैं, जैसे कि 40 या 50 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है तो बस निकल गई, ठीक है। लेकिन अगर हम बस में बैठे हैं, ठीक है, तो बस में हम बैठे हैं और बस ही हमारे साथ चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, लेकिन हम बस में ही बैठे हैं, लेकिन हमारे रिस्पेक्ट में बस तो जीरो, क्या कहते हैं मतलब हमारे रिस्पेक्ट में बस तो मूव नहीं कर रही है ना, हमारे साथ ही चल रही है। बात समझ में आ रही है कुछ कुछ। तो यहाँ पे दो चीजें हो गई, है ना। बस की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू रोड कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और अगर तुम बस में बैठे हो तो बस की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू यू इज 0। बात समझ में आ रही है। हाँ, तो जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे इस सिचुएशन को अगर हम इस तरीके से देखेंगे, ठीक है, ये हमारा, ये हमारी मान लो बस है, ठीक, और इधर मूव कर रही है, ठीक है, ये हमारा रोड है, ठीक, और ये कोई पैसेंजर बैठा हुआ है बस में, ठीक है। तो जो बस की स्पीड है ना, स्पीड, या फिर हम सीधा वेलोसिटी बोलते हैं, स्पीड हम नहीं बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ बस, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू रोड, है ना, कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। क्योंकि रोड तो कहीं जा नहीं रही है, बस चल रही है, तो हम जो क्या कहते हैं बस की स्पीड हम बता पाएंगे रोड के रिस्पेक्ट में बता पाएंगे, है ना। तो रोड के रिस्पेक्ट में बस की स्पीड कितनी है, लेट्स से 60 किलोमीटर पर आवर, ओके। और जो पैसेंजर बैठा है बस में, वो तो बस के साथ साथ चल रहा है, बस यहाँ पे है तो पैसेंजर भी यहाँ पे है, बस यहाँ पे आ जाएगी तो पैसेंजर भी बस के साथ साथ यहाँ पे आ जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि पैसेंजर और बस दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो पैसेंजर के रिस्पेक्ट में जो बस की स्पीड है वो क्या है, 0 है, क्योंकि पैसेंजर के रिस्पेक्ट में बस मूव नहीं कर रही है, वो दोनों लोग साथ में मूव कर रहे हैं, लेकिन वो किसके रिस्पेक्ट में है, रोड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो हम इस सिचुएशन को कैसे हम बताएंगे, वर्ड्स में और मैथमेटिकली, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बस with respect to passenger is 0 किलोमीटर। बात समझ में आ रही है क्यों। अच्छा, एक और सिचुएशन होती है जिसमें थोड़ा सा हो सकता है कि और आसान आसान भाषा में समझना होगा। जैसे कभी कभी रोड रेस करते हुए, जैसे बाइक में तुम बैठे हो, ठीक है, तुम बाइक से जा रहे हो, ठीक है, तो साइड में एक और बाइक आ गई, है ना, तो साइड में दोनों बाइक साथ में चल रही हैं, अब दोनों ही बाइक 40 किलोमीटर की स्पीड से चल रही हैं, ठीक है। तो जो दोनों लोग, जो बाइक में दो लोग बैठे हैं, तो उनके रिस्पेक्ट में देखोगे तो क्या कहता है, बाइक ना आगे मूव कर रही है ना पीछे, कोई आगे पीछे नहीं जा रहा है, साथ ही में दोनों लोग मूव कर रहे हैं, ऐसा होता है ना। तो उस सिचुएशन में हम क्या कहते हैं, जो वेलोसिटी अलग अलग के रिस्पेक्ट में अलग अलग होगी, है ना। जो दोनों ही बाइक की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रोड क्या होगी, लेट्स से 40 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन किसी एक बाइक की जो वेलोसिटी दूसरे बाइक के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 0, क्योंकि दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं, है ना। तो वेलोसिटी वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी दो चीजों के पोजीशन के बीच में जो चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज होती है,
वो टाइम के साथ जो अगर पोजीशन चेंज हो रहा है तो वहां पे वेलोसिटी होगी, अगर है ना दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो पोजीशन अगर चेंज हो रही है तो वहां पे वेलोसिटी आएगा। ठीक है, तो जब जैसे कि ये सीधा सीधा वेलोसिटी के डेफिनेशन से आ रहा है। ठीक है, पोजीशन में अगर चेंज हो रहा है तो वहां पे वेलोसिटी आएगा। यहाँ पे भी बस की पोजीशन रोड के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही थी तो रोड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी आ रहा था। बस की पोजीशन पैसेंजर के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही थी तो बस क्या कहते हैं, बस की जो स्पीड है वेलोसिटी है पैसेंजर के रिस्पेक्ट में जीरो आ रही थी। ठीक है, तो सीधा सीधा तुमको पोजीशन पे ध्यान देना है, दो ऑब्जेक्ट की पोजीशन में क्या हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है। जैसे ही पोजीशन को तुम ध्यान दे लोगे वहीं पे फिर वेलोसिटी भी आना शुरू हो जाएगा और फिर एक्सेलरेशन की बात भी आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हाँ, तो फिजिकली हम इस तरीके से इसको कनेक्ट करते हैं। कुछ और बड़ा ही स्टैंडर्ड एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि हम क्या कहते हैं, ट्रेन का बड़ा काफी बार एग्जांपल ले लिया जाता है। ठीक है, जैसे कि ये ट्रेन है हमारे पास। ठीक है, ठीक, ये हमारी ट्रेन है लेट्स से। ठीक है, ये ट्रेन और ये हमारा लेट्स से कि प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और ये हमारा P1 पैसेंजर है, P2 पैसेंजर है, P3 पैसेंजर है। ठीक है, ओके, और ट्रेन चल रही है 90 किलोमीटर पर आवर से, है ना। तो 90 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड जो बताई जाती है ट्रेन की, वो किसके रिस्पेक्ट में है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, या फिर ग्राउंड हमारा प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, प्लेटफॉर्म तो कहीं मूव नहीं कर रहा होता, है ना। तो जो वेलोसिटी है, क्योंकि जहां से ये जो 90 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, तो पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में ट्रेन की चेंज हो रही है? प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। पोजीशन चेंज होगी ना, क्योंकि ट्रेन आगे जा रही है तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन पहले यहाँ पे थी, फिर बाद में यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे ट्रेन आ गई, फिर ट्रेन और आगे चली जाएगी, फिर ट्रेन और आगे चली जाएगी। तो प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में ट्रेन की पोजीशन चेंज हो रही है। जब प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में ट्रेन की पोजीशन चेंज हो रही है तो प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में, लेट्स से इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ट्रेन पोजीशन ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, और वो चेंज हो रहा है। तो जब कोई पोजीशन चेंज होगी तो उसको हम टाइम से डिवाइड करके वेलोसिटी निकाल लेंगे, है ना। कितने टाइम में कितना चेंज हुआ तो हमारा वेलोसिटी आ जाएगा। तो वेलोसिटी कितना हो गया? VTP, यानी वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म। हाँ, डेल्टा टी होगा। डेल्टा टी पी मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, क्योंकि एक्चुअली वही रिलेटिव पोजीशन वाली ही बात है। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे 2 सेकेंड है, यहाँ पे 4 सेकेंड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डेल्टा टी ले लेंगे, तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, टाइम भी ना हम जैसे मेजर करते हैं ना, तो हमेशा हम टाइम इस तरीके से मेजर करते हैं कि यहाँ पे 0 सेकेंड है, उसके बाद से ही हम मेजर करना शुरू करते हैं, तो यहाँ पे 2 सेकेंड हो। ठीक है, तो ये टाइम का डेल्टा टी एंड टी कई बार मैं मतलब क्या कहते हैं, कभी डेल्टा टी लिख दूंगा, कभी टी लिख दूंगा। तो जहां पे भी कंफ्यूजन होगा कि हाँ ये चीज है, तो ये जो तुमने सवाल बोला है तो वो मैं क्या कहते हैं इसमें बता दूंगा। ठीक है, ये दोनों चीजें कभी डेल्टा टी हम कम यूज करेंगे जब क्या कहते हैं 2 एंड 4 है। टी तुम अगर यहाँ पे 0 एंड 2 है तब भी तुम डेल्टा टी यूज कर सकते हो, लेकिन जब 0 एंड 2 है तो वहां पे तुम्हारे पास ऑप्शन है कि सिर्फ टी यूज करो। बात समझ में आ रही है? ठीक है, हाँ, तो इसको ऐसे समझो अ, कि जो पोजीशन है, पोजीशन को तुमको टाइम से डिवाइड करना है। कौन सा टाइम? दो पोजीशन के बीच का जो टाइम है। ठीक है, अब उसको तुम नोटेशन में यूज करो, डेल्टा टी नोटेशन यूज करो, या फिर सिंपली टी लिख दो, ये तुम्हारे पास चॉइस है। ठीक है, लेकिन ये जो पोजीशन, इसका जो नोटेशन है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो इसके यहाँ पे नोटेशन जो रिलेटिव मोशन में नोटेशन का थोड़ा सा खेल है। ठीक, तो पोजीशन को हमको देखना है, किसके रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो रही है उसी के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी आएगी।
ओके। अब जैसे कि अगर मैं ये बोल दूं कि ट्रेन में एक पैसेंजर P2 है और दूसरा पैसेंजर पहला पैसेंजर P1 है, दूसरा पैसेंजर P2 है, ठीक है। अब तुमको ये बताना है कि P1 जो वेलोसिटी ऑफ P1 विद रिस्पेक्ट टू P2 कितना है, ठीक है। हमको क्या बताना है, P1 विद रिस्पेक्ट टू P2 वेलोसिटी, तो कितना होगा हमको ये देखना पड़ेगा कि P1 क्या P2 के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उनके बीच में पोजीशन कब चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ट्रेन में तो दोनों साथ ही साथ जा रहे हैं, ये भी जितना मूव करेगा वो ये इतना ही मूव करेगा, तो इन दोनों के बीच की जो पोजीशन होगी वो बदलेगी नहीं, कि बदलेगी। हाँ, तो जब पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है ना, तो पोजीशन में जब कोई चेंज नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको कनेक्ट करेंगे, जहां पे भी रिलेटिव पोजीशन होगा वहां पे रिलेटिव वेलोसिटी आएगी, ठीक है। और अगर रिलेटिव वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो फिर रिलेटिव एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। तो इसको टेक्निकली इस तरीके से हम लिखते हैं, जो तुमने डेल्टा टी बताया ना, बिल्कुल इसको हम डेल्टा आर, मुझे लिखना चाहिए था डेल्टा आर टी पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, वी टी पी, ठीक है। इसी तरीके से जब वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी में चेंज होगा, और वो कभी कभी कुछ सिचुएशन में ऐसा होता भी है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, फिर एक्सेलरेशन आ जाएगा। अगर रिलेटिव वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है, तो फिर एक्सेलरेशन ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, वो जीरो एक्सेलरेशन होगा। तो कुछ कुछ ये कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। हम्म। तो रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, और इसको क्या कहते हैं, नहीं समझ में आएगा तो नोटेशन में काफी इसको ध्यान देना है, नहीं समझ में आएगा तो मैं इसको बार बार क्या कहते हैं, इसको रिपीट कर दूंगा, लेकिन नोटेशन सबसे पहले पक्का करना है, ठीक है। नोटेशन जब पक्का हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। तो ओके, अच्छा, एक सिचुएशन मैं देता हूँ, बताना कि किसके रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है। हम्म, ये हमारा ट्रक है, ठीक है, और इस पे एक क्या रखा हुआ है, सिलेंडर रखा हुआ है, या फिर जैसे लकड़ी का गट्ठा टाइप का रखा हुआ है, जो कि ट्रक के आगे जाने से ये क्या कर रहा है, ये रोल कर सकता है इधर उधर, ठीक है, इधर भी रोल कर सकता है, उधर भी रोल कर सकता है। बात समझ में आ रही है कैसे मैं तो बता रहा हूँ। है ना। अब ये ट्रक क्या कह रहा है कि ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस तरफ मूव कर रहा है, तो ये ट्रक की स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जब भी हम किसी चीज की स्पीड बिना विद रिस्पेक्ट टू बताएंगे तो वो समझ लो कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। अगर विद रिस्पेक्ट टू अगर कहीं हटा हुआ है और सिर्फ सीधा सीधा मेजरमेंट बता दिया गया है, तो इसका ये समझ लो कि कोई ओरिजिन है वहां से है, या फिर ग्राउंड ओरिजिन से है, ठीक है। तो हाँ, ट्रक की लेट्स से कि उसको हमने क्या कहते हैं, वो मूव कर रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है। और ये जो लॉग है, पहले तो यहाँ पे एक कुछ लगा हुआ था जिसकी वजह से ये अटका हुआ था, एक जैसे पत्थर टाइप का हमने रख दिया था, ठीक है, जिसकी वजह से ये अटका हुआ था और इसके साथ ही मूव कर रहा था, ठीक। ये हमारा ग्राउंड है, ओके, ग्राउंड है। तो ट्रक की जो पोजीशन है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बदल रही है ना,
चेंज हो रही है ना। ट्रक की जो पोजीशन है, पोजीशन ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मैंने ग्राउंड को जी बोल दिया है, ठीक है ना, इसको हम एल बोल देते हैं, ठीक। तो हाँ, तो ये पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चेंज हो रहा है, ट्रक की पोजीशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बदल रही है कि नहीं बदल रही है ना। तो यहाँ पे वेलोसिटी भी आएगा, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो कितना दिया हुआ है, ये जो हमारा 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो वही चीज होता है, ठीक है। तो हम जैसे कि हाँ, ठीक, अगर अगर ग्राउंड मेंशन नहीं है या विद रिस्पेक्ट टू कुछ मेंशन नहीं है, तो समझ लो कि वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही है, ठीक है। और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, वो हमारा ओरिजिन की तरह काम करता है, तो इस जी हम हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वी टी, जैसे हमने ओरिजिन को ओ हटा दिया था, ठीक है। और बेहतर है, मेरा जो फेवरेट तरीका है, मैं जी मेंशन करूंगा, ठीक है, इससे मुझे बड़ा आसान होता है काम करना, ठीक है। मैं मेरा जो फेवरेट तरीका है, मैं ना ओरिजिन का जो ओ है वो ओमिट नहीं करता हूँ, मैं हटाता नहीं हूँ, लिखने मैं उसको लिखने में कंजूसी नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि उसका हमारे फायदा मिलता है, ठीक है। उसका फायदा ये मिलता है कि हम कंफ्यूज नहीं होते कि किसके रिस्पेक्ट में क्या चीज हमने लिखा हुआ है, ठीक है, सीधा सीधा क्लियर होता है, ठीक है। अगर ओमिट कर दिया है तो ये समझ में नहीं आता कि जैसे मान लो यहाँ पे बीटी लिखा है, तो किसके रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है, कभी ओरिजिन के है कि ग्राउंड के है ना। तो जो सेकेंड लेटर हम मेंशन कर देते हैं, वो उससे आसानी होता है कि हम किसके रिस्पेक्ट में हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो जी लिखने का हमारे पास फायदा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या आएगा, ये हम नोटेशन में कम से ही कम यूज करूंगा, मैं कोशिश करूंगा ये वाला नोटेशन में यूज ही ना करूं, ठीक है। और मैं सजेस्ट करता हूं कि जिसके रिस्पेक्ट में लिखा गया है वो चीज बिल्कुल वहां पे मेंशन कर दो, उसमें कंजूसी ना करो, ठीक है। चलो, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमारा कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छा, लॉग की पोजीशन ट्रक के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है, बताओ। लॉग मतलब वो जो लकड़ी का गट्ठा है, उसकी जो पोजीशन है वो ट्रक के रिस्पेक्ट में बदल रही है कि नहीं बदल रही है, नहीं बदल रही है, ठीक है। तो जब तक ये जो अटकाया हुआ है, पत्थर लगा हुआ है, तब तक तो ये इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो इस लॉग की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टी जीरो, ठीक है। लेट्स से कि एक स्पीड पे जाके ये पत्थर हट गया और ये इधर मूव करने लगा, लेट्स से कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर मूव कर रहा है, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो अब ये बताओ कि जो 10 किलोमीटर पर आवर, ये जो हमने लिखा है, ये मेंशन मैंने किया नहीं कि किसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये हमको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि किसके रिस्पेक्ट में ये वेलोसिटी है, ये लॉग जब इधर मूव कर रहा है तो किसके रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है और किसके रिस्पेक्ट में कितना, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर हम ट्रक के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये हो सकता है कि 10 किलोमीटर हो, अगर हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो हो सकता है कि 5 किलोमीटर हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहते हैं, चेंज हो सकता है, बदल सकता है, ठीक है। तो अगर ये लॉग, हाँ, तो अगर मैं ये कह देता हूँ ये 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यानी वेलोसिटी ऑफ लॉग विद रिस्पेक्ट टू ट्रक कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, ओके। और किस डायरेक्शन, डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, ट्रक इधर जा रहा है और लॉग इधर जा रहा है, ठीक है। तो एक डायरेक्शन हम क्या कहते हैं, अगर इधर हम पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहे हैं तो इधर हम क्या नेगेटिव डायरेक्शन लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा -10 हो जाएगा क्योंकि ये इधर मूव कर रहा है, ओके। हम्म, ठीक। तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं, एग्जाम्पल्स को, इस तरीके से हमारा रिलेटिव मोशन काम करता है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन में हमको मेंशन किया होगा, ठीक, जहां पे हमारा रिलेटिव टू या फिर विद रिस्पेक्ट टू, ठीक, या फिर रिलेटिव टू, अगर ये नहीं है तो समझो कि किसी ओरिजिन या ग्राउंड से वो चीज मेंशन की गई है, ठीक है। अगर यहीं पे मैंने सिंपली लिख दिया होता कि लॉग की स्पीड -10 किलोमीटर है या फिर 10 किलोमीटर बैकवर्ड है,
सिर्फ इतना मेंशन कर दिया था कि 10 किलोमीटर बैकवर्ड है, तो वो किसके रिस्पेक्ट में हो जाता, ग्राउंड के। लेकिन मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि विद रिस्पेक्ट टू ट्रक है, तो फिर ये ट्रक के रिस्पेक्ट में ही होगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखना है। मैं इसको क्या कहते हैं पीडीएफ बना के मैं भेज भी देता हूँ, और इसको थोड़ा सा क्या कहते हैं रिवाइज करना। ठीक है, बुक में ज्यादा थ्योरी है, हाँ बुक में जो मैंने एनसीईआरटी की बुक में मैंने देखा ज्यादा इसके बारे में थ्योरी है नहीं। ठीक है, डिटेल में ज्यादा थ्योरी नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं इसको हम डिटेल में इसको समझेंगे। ठीक है, अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इसके क्वेश्चन बड़े ही अच्छे और कभी कभी काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। सिंपल क्वेश्चन होता है, लेकिन जो फिजिकल जो वर्ल्ड है उसको मैथमेटिक्स में उतारना बड़ा मुश्किल होता है। इसमें फार्मूलेशन तो बहुत सिंपल है, क्योंकि उसमें सिर्फ प्लस एंड माइनस मतलब जोड़ और घटाना है, वेक्टर का सिर्फ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ही है रिलेटिव मोशन में, सिर्फ क्या कहते हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। लेकिन फिजिकल वर्ल्ड में जो सिचुएशन है उसको सही तरीके से मैथमेटिक्स में इंटरप्रेट करना और सही नोटेशन के साथ, ये बड़ा ही यही हार्ड पार्ट है यहाँ पे। इस टॉपिक में सबसे हार्ड पार्ट बस यही है। ठीक है, जो फिजिकल सिचुएशन है उसको हम मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट करना ही हार्ड पार्ट है। बाकी अगर वो उसको रिप्रेजेंट कर लिया तो फिर क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा तुम्हारा। सिर्फ प्लस एंड माइनस करना है, क्योंकि सिर्फ जोड़ और घटाना है वेक्टर्स का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में अभी इसी को कंटिन्यू करेंगे। अगर नहीं समझ में आया है तो हम फिर इसको क्या कहते हैं रिवाइज कराएंगे, दोबारा पढ़ा देंगे। लेकिन नोटेशन अच्छे से समझ में आ जाएगा तो फिर उसके आगे कुछ एग्जाम्पल करना शुरू करेंगे। ठीक है, और हाँ डायरेक्टली हम वेक्टर नोटेशन के साथ ही पूरा हम करेंगे। ठीक है, हम सिंपल क्वेश्चंस नहीं करेंगे कि लीनियर मोशन है और हम विदा, अब जितना हम काम करेंगे पूरा हम वेक्टर के साथ काम करेंगे। ठीक है, हम बिना वेक्टर के अब काम नहीं करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।